हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। ओके, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इजी टॉपिक है, बट अगर सिलेबस का पार्ट है तो वी हैव टू लर्न इट। ओके, आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस। तो देखते हैं कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, तो communication is the act of conveying message from one entity or group to another through the use of mutually understood sign, symbol and semantic rules. ओके, तो कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि हम एक एक्ट है जिसके थ्रू हम जो मैसेज हैं जो हम शो करना चाहते हैं किसी अनदर पर्सन को, किसी भी एंटिटी या ग्रुप को, उसको हम पास ऑन करते हैं, उसको हम शो करते हैं by the use of mutually understood sign, symbol and semantic rules. इसके लिए हम जो भी म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन होते हैं, मीन्स जो कि उसको जो हम पर्सन को बताना चाहते हैं, जिस पर्सन को, वो पर्सन उस साइन को अंडरस्टूड कर सके, सिंबल को अंडरस्टूड कर सके, वो सिंबल और साइन यूज़ करते हुए उस पर्सन तक अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिकेट से लिया गया है, से ड्राइव्ड है, जिसका का मीनिंग होता है हमारा टू शो करना। ओके, सो मीन्स अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है या फिर कुछ थिंकिंग है तो आप किसी दूसरे पर्सन या फ्रेंड है उसको बताना चाहते हैं, तो उस बताने को, उस शो करने को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भाई जो मैं ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ और जो आप इसको सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है? यस, इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी जो थिंकिंग है, मेरी जो नॉलेज है वो आपको ट्रांसमिट कर रही हूँ और आप उसको रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के वो इस प्रोसेस में भी आ गए हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। ओके, तो अब देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे। देखो 5 एलिमेंट मेन होते हैं। पहला होता है हमारा सोर्स। अब देखो सोर्स में क्या है कि भाई सोर्स वो बेसिकली जहाँ से कम्युनिकेट ओरिजिनेट होता है, कम्युनिकेशन ओरिजिनेट होता है, वो सोर्स होता है। लाइक अगर हमारे केस में देखें, इस वीडियो लेक्चर के केस में, तो यहाँ पे मैं सोर्स हूँ। क्योंकि मैं अपनी थिंकिंग, मैं अपनी जो थॉट्स है, नॉलेज है, वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे से ओरिजिनेट हुआ कम्युनिकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे सोर्स हूँ, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ। ओके, लाइक अगर आपके केस में देखिए, आपको अपने फ्रेंड को कुछ बताना है, लाइक बुक के बारे में ही कुछ बताना है कि भाई मेरे पास एक बुक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पे आप सोर्स होंगे, क्योंकि आपको बताना है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है। ओके, सो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा मैसेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि भाई अगर आपके पास कुछ बताने को ही नहीं होगा, आपके पास कुछ मैसेज ही नहीं होगा, तो आप क्या कम्युनिकेट करोगे, है ना? तो मैसेज तो होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा चैनल। तो चैनल इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, के कि भाई अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा हमारे पास बताने के लिए, मैं लाइक कैसे बताएंगे फिर? मीन्स अगर आपके माइंड में कुछ आया कि हाँ मुझे ये बताना है, लेकिन आपको फ्रेंड को पता कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं है कि उसको पता चल जाएगा, कि अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ उसको ये मुझे बताना है। नहीं, आपको मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा, चैनल का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक आप उसको या तो फ़ोन करके बताएंगे, या फिर चैट करके बताएंगे, या फिर पर्सनली विजिट करके बताएंगे ना। तो ये चीज़ें ही चैनल होती है, ये ही मीडियम होता है जो कि कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रिसीवर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट रिसीवर तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लाइक अगर मैं इस वीडियो लेक्चर में भी देखूं तो आप लोग रिसीवर हैं, और अगर कोई रिसीव ही नहीं करेगा मेरे वीडियो लेक्चर को, तो फिर कम्युनिकेशन का एक तरह से कह सकते हैं कि वो फेल हो जाएगी। कि आपको किसी पर्सन को बताना है, अपने फ्रेंड को बताना है, लेकिन वो रिसीव नहीं करेगा, तो आपकी कम्युनिकेशन
कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, तो रिसीवर का होना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कम्युनिकेशन का। अगर आपने कुछ सपोज ट्रांसमिट किया, कोई मैसेज ट्रांसमिट किया अपने फ्रेंड को, तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मीन्स वो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट है। उसको फीडबैक देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको इफ़ेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसा भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको रिसीवर जो है उस पर इफ़ेक्ट होना चाहिए। मीन्स अगर आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे पास ये बुक है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या है उस फ्रेंड पे, क्या उसको बुक वो अच्छी लगी, क्या वो अच्छी नहीं लगी, तो ये इफ़ेक्ट भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने में। सो आई थिंक आपको ये एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होती है। ओके, सो ये एक साइकिल है कम्युनिकेशन की, जिसको कि कंप्लीट होने पर ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। तो पहला होता है हमारा डेवलप एन आइडिया, जिसमें हम आइडिया डेवलप करते हैं। सेकंड है हमारा इनकोडिंग, जिसमें हम उसको आइडिया को प्रॉपरली वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांसमिट, इसमें हम पास ऑन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा रिसीवर। रिसीवर जिस पर्सन को हमें बताना होता है वो रिसीवर होता है। नेक्स्ट है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है कि जो आपने मैसेज कन्वे किया है वो रिसीवर उसको डिकोड करता है, उससे मीनिंग अटैच करता है। एंड लास्ट है हमारा फीडबैक, वो फिर उसके बाद जो रिसीवर है वो फीडबैक देता है अकॉर्डिंग आपके मैसेज के। ओके, सो अभी देखते हैं हम उसका थोड़ा जो स्टेप्स हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या होता है। सो पहला होता है कि डेवलप एन आइडिया। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हियर द सेंडर डेवलप एन आइडिया विच ही विशेस टू ट्रांसमिटेड। ओके, तो कम्युनिकेशन का ये फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे जो भी सेंडर होता है, जिसको जो भी सोर्स होता है, वो एक आइडिया डेवलप करता है कि भाई उसको ये कन्वे करना है। ठीक है, विदाउट एन आइडिया आप क्या कन्वे करोगे कुछ तो होना चाहिए ना कन्वे करने के लिए, कुछ मैसेज तो होना चाहिए ना। सो मैसेज का होना या आइडिया का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, और ये फर्स्ट स्टेप है, तभी आगे की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनकोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस स्टेप द आइडिया कन्वर्ट्स इनटू सूटेबल वर्ड्स, चार्ट्स और अदर सिंबल्स फॉर ट्रांसमिशन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि भाई आइडिया आपके माइंड में आ गया, आपको जो मैसेज देना है वो आ गया कि हाँ मुझे ये मैसेज कन्वे करना है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में कन्वे करने के लिए उसको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ चार्ट्स या सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो रिसीवर है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो इस प्रोसेस में इस स्टेप में यही होता है कि आप जो भी मैसेज है उसको प्रॉपर वर्ड्स और सिंबल्स हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं स्टेप है कम्युनिकेशन का। इसमें जो भी मैसेज आपने जो कन्वे करना चाहते हैं उसको बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पास ऑन करते हैं अपने रिसीवर से। मीन्स लाइक मेमो या फ़ोन कॉल या पर्सनल विजिट के थ्रू जो भी आपको सही लगता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो यूज़ करते हुए आप रिसीवर तक अपना जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करते हैं। ओके, वो सेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसीवर। अब रिसीवर बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस कम्युनिकेशन साइकिल का। ओके, सो पहले देखते हैं कि रिसीवर होता क्या है। द पर्सन और अ ग्रुप हु परसीव्स द मैसेज एंड अटैच सम मीनिंग टू द मैसेज इज द रिसीवर। मीन्स जो भी पर्सन जो आपने मैसेज कन्वे किया है उसको परसीव करेगा और उससे कुछ मीनिंग अटैच करेगा, मीन्स उससे कुछ समझेगा कि हाँ ये मैसेज है, वो पर्सन रिसीवर होता है। ओके, और गुड कम्युनिकेशन में उस पर्सन तक वो जो मैसेज है वो पहुंचना, वो रिसीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपने एज सच फॉर्म
जो आपने मैसेज दिया है उसी फॉर्म में उस रिसीवर तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी फॉर्म में उस रिसीवर को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने बताया कुछ और जो आपका फ्रेंड है उसने कुछ और समझ लिया, तो ये एक परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। इसमें परफेक्ट कम्युनिकेशन तभी होगी जब जो आपने बताया, जो आप चाहते हैं कि ये मैसेज मेरे फ्रेंड को पहुँचे और वो ही सेम मैसेज आपके फ्रेंड तक पहुँचता है, मीन्स जो आप बताना चाहते हैं वो ही आपका फ्रेंड समझता है, तो उसको कहते हैं हम गुड कम्युनिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है कि भाई जब रिसीवर जो मैसेज आप रिसीवर तक जो भी मैसेज पहुंचता है उससे जो मीनिंग अटैच करता है, ठीक है, उससे जो वो समझता है कि हाँ ये बताना चाह रहा है सामने वाला पर्सन, सो उसको कहते हैं हम डिकोडिंग। ओके, और ये डिपेंड करता है रिसीवर पर कि भाई वो कैसे डिकोड करता है। वो अपने हिसाब से डिकोड कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो आपने कन्वे किया है वैसा ही वो डिकोड करे, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से डिकोड कर सकता है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, कि विदाउट फीडबैक कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक देता है, एक्नॉलेज करता है वो मैसेज को कि हाँ भाई मुझे वो मैसेज मिल गया है, और बताता है कि भाई जो तुमने मैसेज मुझे दिया है मैंने वैसा ही उस मैसेज को अंडरस्टूड किया है, ओके। तो और ये जो फीडबैक है वो जो कम्युनिकेशन लूप है उसको कंप्लीट करता है, ठीक। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो प्लीज़ मेरे को भी फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हमारा भी एक तरह के कम्युनिकेशन ही है, तो तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा। सो प्लीज़ गिव मी फीडबैक बाय मैसेज, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा भाई व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ओके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, ओके। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू।